हेलो फ्रेंड्स, मैं एडिटर फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसमें हम लोग देखेंगे कि लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होती हैं, इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, लिक्विड डोजेज फॉर्म आर द इसेंशियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव कंपाउंड या जो हमारी एक्टिव ड्रग है एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट जिनको हम एक्सिपिएंट कहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें लिक्विड डोजेज फॉर्म, वो डोजेज फॉर्म होती हैं जिसमें जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है और जो हमारे एक्सिपिएंट है वो लाइक उसमें हम अधिकतर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उनको अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो वो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म कहलाती हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम अपनी लिक्विड डोजेज फॉर्म को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 3 मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। जो पहला मेथड है वो है बाय डिसॉल्विंग एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सॉल्वेंट। तो अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को अपने ऐड करते हैं सॉल्वेंट में और वो उसमें जो है होता है सॉल्युबल होता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको आसानी से डिसॉल्व करके लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर कर लेते हैं। बट अगर जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ड्रग है, वो हमारे अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, उसके साथ में कंपैटिबल नहीं है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सिंपली हम अपने सॉल्वेंट के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं और हमारी एक लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर हो जाती है। अगर हमारे पास दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में इमिसिबल हैं लाइक ऑयल एंड वाटर, तो उस कंडीशन में हम जो हमारा ऑयल है उसको मतलब वाटर के अंदर ग्लोब्यूल के फॉर्म में या वाटर को ऑयल के अंदर ग्लोब्यूल के फॉर्म में अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में, तो इसके काफ़ी सारे जो है होते हैं एडवांटेज। जो पहला एडवांटेज है, इट इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एल्डर पेशेंट। हाँ, जो हमारे होते हैं नवजात शिशु होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं या ओल्ड पेशेंट होते हैं, वो जो हमारी वो टेबलेट हैं, कैप्सूल हैं, उनको वो आसानी से सॉलो नहीं कर पाते हैं, निगल नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में लिक्विड डोजेज फॉर्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म उनके लिए हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसको दूसरे एडवांटेज का, तो ये है जो हमारी ड्रग है उसका जो अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको हम इसमें आसानी से मास्क कर सकते हैं बाई एडिंग एनी स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट को हम उसमें ऐड करके आसानी से जो हमारी ड्रग का अनप्लीजेंट टेस्ट है, खराब टेस्ट है, उसको हम मास्क कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, तो ये काफ़ी रैपिड होता है वो, क्योंकि जो हमारी ड्रग है वो रैपिडली अवेलेबल हो जाती है एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको हमारी वो टेबलेट से, तो उसको जब हम खाते हैं तो वो स्टमक में जाता है, वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, फिर उसके बाद में वो हमारे फ्लूइड में डिसॉल्व होता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है। बट ये चीज़ें हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं अगर हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो हम जब भी उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए और उसका हमें एक फास्ट या रैपिड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर हम इसके और एडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और इनकी अपीयरेंस काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के डिसएडवांटेज के बारे में, तो इनकी जो लाइफ है वो थोड़ा शॉर्ट होती है अगर हम कंपेयर करेंगे और डोजेज फॉर्म से। वो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो भी हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, एक्सिपिएंट हैं, वो एक दूसरे से तेज़ी से रिएक्ट वो करेंगे, जिसके कारण कि हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट जल्दी जो है होगा डिटोरिएट होगा और उसकी जो लाइफ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसके और डिसएडवांटेज के बारे में, तो ये हार्डर टू मेज़र एक्यूरेटली। तो इनको हम जो है एक्यूरेटली जो है एक तरह से मेज़र हम नहीं कर पाते हैं, वो क्योंकि कंटेनर से वो निकालने में हम वो थोड़ा बहुत अमाउंट कम या वो ज़्यादा हो ही जाता है, तो उस कंडीशन में ये हम इसको एक्यूरेटली मेज़र वो नहीं कर पाते हैं डोज में, और चाहे थोड़ा बहुत ही हो लेकिन वेरिएशन होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं वो नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। तो जो हमारे वो सिरप वगैरह हैं, वो जो भी हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उनको हमें स्टोर करने के लिए स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता होती है। वो जैसे कि उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो जो आप कह सकते हैं अधिक टाइम तक रहे, उसके लिए हमें इसमें एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है।
हाँ, जो इसका अगला डिसएडवांटेज है वो क्या है, ये इजीली अफेक्टेड होते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो लिक्विड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं अपने ड्रग की, तो वो आसानी से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, माइक्रोब्स उसमें अटैक कर सकते हैं और हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है उसको खराब कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में, तो ये जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो काफ़ी होते हैं, बल्की होते हैं और इनको कैरी करने में भी दिक्कत होती है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे टेबलेट से, कैप्सूल से, तो उनके कंपेरिजन में कुछ ये भारी होते हैं और इनमें जो लॉस के चांसेस हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, ईजिली इसमें लॉस होता है। अगर हमारा वो कंटेनर ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन में आसानी से ये लॉस हो जाते हैं और इसमें हमें नुकसान देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है उनको हम बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो पहला ग्रुप है हमारा ये है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और दूसरा है हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो अगर हम बात करते हैं मोनोफेजिक की, इस कंडीशन में केवल एक फेज होती है, मीन्स जो भी आपने इंग्रेडिएंट ऐड किए अपने सॉल्वेंट में, अगर वो उसमें कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं और एक फेज फॉर्म करते हैं तो उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं मोनो लिक्विड डोजेज फॉर्म। और अगर हम बात करते हैं कि हमने जो भी इंग्रेडिएंट ऐड किए वो आपस में अगर मिक्स नहीं होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उसमें उसको हम कहते हैं बाईफेजिक, क्योंकि इसमें एक से अधिक फेज हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में, तो इसको हम बेसिकली तीन क्लास में सबसे पहले डिवाइड करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्लास है, हाँ, वो है इंटरनल यूज़ के लिए, या जो हमारा दूसरा क्लास है ये है हमारा पेरेंटल यूज़ के लिए, या अगर हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए लिक्विड जो वो डोजेज फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनको इन तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल, उसके बाद पेरेंटल एंड एक्सटर्नल। अगर हम बात करते हैं इंटरनल की, तो इसको हम लोग और डिवाइड करते हैं मिक्सचर्स में, सिरप्स में, इलेक्सर्स में और लिंक्टस में। तो अगर हम बात करते हैं वो मिक्सचर मीन्स अगर हमने दो लिक्विड आपस में मिक्स कर दिए तो वो आपका सिंपली मिक्सचर कहलाता है। अगर हम सिरप की बात करते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 to 85% सुक्रोज को हम ऐड करते हैं, तो वो सिरप फॉर्म होता है। अगर हम इलेक्सर की बात करते हैं तो ये एक हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, इसमें जो है आप कह सकते हैं एल्कोहल भी रहता है। और अगर हम बात करते हैं लिंक्टस की, तो ये होते हैं विस्कस लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, वो लाइक जो हमारे कफ सिरप वगैरह है वहाँ पे उनको हम कहते हैं लिंक्टस। उसके बाद में है हमारे पेरेंटल यूज़ के लिए जो हम इंजेक्शन वगैरह प्रिपेयर करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल। अगर हम एक्सटर्नल को फर्दर डिवाइड करते हैं तो एप्लीकेशन ऑन द स्किन, जिनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो लिक्विड वो डोजेज फॉर्म अलग होती हैं। जो हम यूज़ करते हैं अपने माउथ की वो कैविटी में, उनको हम जो है अलग करते हैं, और जो हम अपने और बॉडी की कैविटी में यूज़ करते हैं उनको हम जो है अलग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। तो जो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑन द स्किन, तो वहाँ पे हमारा वो लिनीमेंट है और जो है वो लोशन है जिनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये भी हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म है। जो हम यूज़ करते हैं अपने माउथ की कैविटी के अंदर, उस प्लेस पे हम जो है यूज़ करते हैं गार्गल्स यूज़ करते हैं, वो कुल्ला वगैरह करने के लिए, मुंह साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, माउथ वॉश को यूज़ करते हैं, और थ्रोट पेंट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म। और अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी की अदर कैविटी में, तो वहाँ पे हम जैसे बात करते हैं वो डचेज होते हैं, ईयर ड्रॉप है हमारी, वो नज़ल ड्रॉप है, और हमारे वो नज़ल स्प्रे हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द बाईफेजिक लिक्विड डोजेज। इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा लिक्विड इन लिक्विड और दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड। तो अगर हम लिक्विड इन लिक्विड की बात करें, तो अगर हमारे पास दो लिक्विड हैं जो आपस में इमिसिबल है लाइक ऑयल एंड वाटर, तो उस कंडीशन में जो हमारी डोजेज फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर टू पार्ट्स में। जो पहला है ये है हमारा ओरल यूज़, इसको हम कहते हैं इमल्सन, और अगर हम एक्सटर्नल यूज़ के बारे में बात करें तो वो हमारा कहलाता है लिनीमेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, तो इसको भी हम लोग फर्दर तीन क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा, उसको हम कहते हैं पेरेंटल, दूसरा है हमारा जो इसको हम लोग यूज़ करते हैं ओरल, और इनको हम कहते हैं सस्पेंशंस, और जो तीसरा है ये है एक्सटर्नल यूज़ के लिए और इनको हम लोशंस कहते हैं।
हाँ, तो इस तरह से हम अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म को दो क्लास में पहले डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा मोनोफेजिक और दूसरा है बाईफेजिक, और उसके बाद में उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एज पर देयर एप्लीकेशन एंड एज पर देयर यूज। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।